हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज फ्यूचर टेंस का जो यूज पढ़ रहे हैं, प्रयोग पढ़ रहे हैं, उसमें लास्ट पार्ट है। इसके पहले मैं काफ़ी पार्ट बना चुका हूँ, पूरा ग्रामर क्लास 10th की राजू प्रकाशन बुक से कवर करा रहा हूँ। ये टेंस का यूज चल रहा था, इसमें 2 पार्ट बना चुके हैं, तीसरा पार्ट है। अगर आप नहीं देखें तो उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, या डायरेक्टली ग्रामर सीरीज पार्ट 1 फ्रॉम राजू प्रकाशन बुक सर्च कर सकते हैं, या पार्ट 2, पार्ट 3। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ होता है। इसमें हम केवल आउटपुट टेंस का यूज़ बढ़ता रहे हैं, कहाँ कहाँ किस तरह के से प्रयोग होता है। जो 2 नंबर का वर्ब की कहे गए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस के हिसाब से उसको करना होगा, वो क्वेश्चन आपका कवर होगा। बाकी आप टेंस डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, टेंस के नाम से 23 वीडियोज है, बहुत ही डिटेल में आपको ट्रांसलेशन के लिहाज से और यूज के हिसाब से बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, तो आपका पूरा ट्रांसलेशन भी कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, तो इसमें होता क्या है, इस टेंस के वाक्यों से भविष्य में कार्य के पूर्ण होने या ना होने के विषय में कुछ पता नहीं चलता है, यानी कि भविष्य में कोई भी काम पूर्ण होगा या ना होगा, यानी कि कोई प्लानिंग बताई जाती है कि भविष्य में ये प्लानिंग बनाया था आदमी, फिर पूरा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरे शब्दों में यह टेंस बताता है कोई व्यक्ति भविष्य काल में शुरू होगा, कोई कार्य भविष्य काल में शुरू होगा, किंतु वह कब पूर्ण होगा या अपूर्ण ही रहेगा इस बात का ज्ञान नहीं हो पाता। तो इस सीधे सी बात आप सिंपली जान लीजिए, आगे की इसकी पहचान में आती है हिंदी में, और प्लानिंग इसमें कोई बताई जाती है। तो इसमें नियम क्या है कि आई वी के साथ सेल लगता है, आई वी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी कर्ता के साथ जो है बिल लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। देखते हैं, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस आई सेल राइट ए लेटर, ही विल राइट ए लेटर, एक साथ विल लगेगा। नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, आई सेल नॉट, ही विल नॉट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में सेल या बिल पहले हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नहीं है तो नॉट, नहीं तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नोट देख लेते हैं, इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में सेल या बिल का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यानी अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है, बिल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में नॉट, जो आपको बताया वही चीज़ है। अनिवार्यता या बाध्यता प्रकट करने के लिए ही सी इट के साथ भी सेल का प्रयोग होता है, इसी कारण आई वी के साथ विल होगा। यानी कि अनिवार्यता, बाध्यता, मजबूरी, अवश्य या जरूर शब्द आए, दृढ़ निश्चय, प्रॉमिस यानी वचन प्रकट हो, तो आई वी के साथ जहाँ सेल लगता है वहाँ बिल हो जाएगा, बस सहायक क्रिया उल्टी हो जाएगी, और अन्य सभी के साथ सेल हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द टेस्ट मैच बिगिंस। हाँ, तो ये तो हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जैसे फ्यूचर टाइम प्रकट करने के लिए अन्य विधियाँ भी हैं, तो ये तो मजबूरी, बाध्यता, अनिवार्यता वचन के लिए बता दिया गया कि साइक्रिया उल्टी हो जाएगी। इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया, लेकिन जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मैं कल बाजार जरूर जाऊँगा, तो एक साथ सेल नहीं लगा के बिल कर देंगे। मैं कल बाजार जरूर जाऊँगा, आई विल गो टू मार्केट, बिल गो माने अवश्य जाऊँगा या जरूर जाऊँगा। वही चीज़ें अगर वह कल बाजार जरूर जाएगा तो हो जाएगा ही, बिल की जगह तब हो जाएगा सेल। इस तरह के वाक्य होते हैं। तो जैसे आई विल मर्डर यू, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, धमकी है। ही विल शूट यू, तो तुम्हें गोली मार देगा, तो उसकी धमकी बता जाए। तो चलिए दूसरा नियम देखते हैं, फ्यूचर टाइम प्रकट करने की अन्य विधियाँ भी हैं, यानी फ्यूचर का टाइम अगर प्रकट करना चाहो तो अन्य विधियाँ भी हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी लिख दोगे तो फ्यूचर टाइम अपने आप बता देता है। फ्यूचर एक्सप्रेसिंग वर्ड, फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग, जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, ये सब आ जाएगा, तो मान लिया जाएगा कि हाँ भाई फ्यूचर टाइम है, लेकिन टेंस तब प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा, इतना ध्यान देना है। द टेस्ट मैच बिगिंस द डे आफ्टर टुमारो, टेस्ट मैच परसों शुरू होगा, डे आफ्टर टुमारो में परसों। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स इन द मॉर्निंग टुमारो, कल सुबह में आएंगे। लेकिन टेंस की बात करें तो इसमें यह शेष है, इंडेफिनिट ही माना जाएगा, लेकिन टाइम केवल फ्यूचर है। इन दोनों वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर फ्यूचर टाइम बताया गया। इसी प्रकार नीचे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हुए फ्यूचर टाइम बताया गया। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी हम प्रयोग करके फ्यूचर टाइम बता सकते हैं। जैसे वी आर गोइंग टू आगरा टुमारो, हम कल आगरा जा रहे हैं या जाएंगे, बात लिखी हुआ। वी आर प्लेइंग द फाइनल्स ऑन मंडे, हम मंडे को फाइनल खेलने जा रहे हैं या खेलेंगे। तो ठीक है, तो आप हिंदी में आगे की कह सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो है कॉन्टिन्यूअस में भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी लिख सकते हैं। तो अंतर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई फिक्स प्लान बताने के लिए होता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में फ्यूचर की बात रहे तो कोई सिंपली कोई योजना बताने के लिए होता है। ये सभी कुछ आपको डिटेल एक्सरसाइज सहित, हिंदी इंग्लिश सहित आपको टेंसेज की वीडियोज में आप बोर्ड पे जो पढ़ाया गया है उसमें आप डिटेल में मेरे देख सकते हैं। अब यहाँ एक्सरसाइज देखिए दिया गया है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आई वी के साथ आपको सेल लगा देना, बाकी साथ बिल लगा के यही फर्स्ट फॉर्म जो दिया है वही आपको सेट कर देना, और कुछ करना नहीं। तो रेखा ठीक है। अब यहाँ लेकिन एक बात यह भी ध्यान देना है कि अगर हाँ आई भी रहेगा तो सेल, बाकी साथ बिल। रेखा विल स्टार्ट फॉर दिल्ली टुमारो, कल दिल्ली के लिए स्टार्ट होगी यानी रवाना होगी। आई सेल फिनिश दिस बुक बाय टुमारो,
द पोस्टमैन विल कम सून, इफ़ यू वर्क हार्ड, या तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल सक्सीड डेफिनेटली हो जाएगा। इसी तरह से इसमें सब कुछ करना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। जिसमें दो वाक्य आते हैं, जैसे इसमें देखिए आई शैल राइट अ लेटर टू हिम नेक्स्ट डे, तो जिसमें नेक्स्ट डे है, टुमारो है, आप चाहो तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हो, लेकिन तब फिक्स प्लान बताया जाएगा, गलत नहीं होगा। इफ़ सी कम्स हियर आई शैल मीट हर हो जाएगा। सी विल नॉट अटेंड, ठीक है। विल ही स्टार्ट फॉर आगरा संडे, और आई शैल लीव फॉर आगरा ऑन संडे। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं आराम से। फ्यूचर कंटिन्यूस देख लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है, पता चलता है कि भविष्य में कार्य जारी रहेगा किंतु पूर्ण नहीं होगा। इस टेंस में विल शैल बी का प्रयोग करके वर्ब के आंजी फॉर्म लगते हैं। वर्ब का पैटर्न क्या रहा, विल बी शैल बी के साथ वर्ब के आंजी फॉर्म। जैसे उदाहरण, आई बी के साथ शैल भी लगेगा, बाकी के साथ जो है विल भी लगेगा, इतना आपको पता होना चाहिए। आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, ही विल बी राइटिंग ए लेटर। नॉट रहेगा तो शैल के बाद नॉट लगेगा, तब भी रहेगा, विल के साथ नॉट, फिर भी रहेगा। इंट्रोगेटिव में विल या शैल पहले हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर भी वर्ब की आंजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये रहेगा। संकेत में दिया भी गया है, विल बी शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म। नेगेटिव में विल शैल नॉट भी वर्ब पे आईएनजी फॉर्म। इंट्रोगेटिव में विल या शैल पहले हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट रहेगा तो नॉट, नहीं तो बी। इसके भी कुछ एक्सरसाइज दिए हैं, तो इसको आप देख लीजिए कि सहायक क्रिया लगभग लगी है, इसमें सभी में लगी हैं, तो कुछ नहीं करना है। सहायक क्रिया जब सही लगा है तो सभी का वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ कर दीजिए, बस बात खत्म। जैसे आई शैल बी प्लेइंग रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आई शैल बी प्लेइंग चेस, दे विल बी गोइंग टू अलीगढ़। बस इसी तरह से आईएनजी लगाना, कुछ करना नहीं है इसमें, विल या शैल बी के साथ आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कार्य भविष्य काल में शुरू होकर भविष्य काल में ही पूरा होगा। इसके लिए आई बी के साथ शैल हैव, अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। किसी कार्य की अनिवार्यता या बाध्यता प्रकट करने के लिए शैल से संबंधित नियम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अनुसार ही लागू होगा। वर्ब की स्थिति इस प्रकार होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट का नियम मतलब क्या है कि उसमें ये बताया कि आई बी के साथ शैल तो लगता है, लेकिन अनिवार्यता या बाध्यता रहता तो विल भी लग जाता, तो यही सब बात है, और बाकी के साथ शैल हो जाएगा। वर्ब का पैटर्न क्या रहा है, विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। उदाहरण देख लेते हैं, आई शैल हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। यू विल हैव रिटन अ लेटर, निगेटिव रहेगा, शैल के साथ नॉट तब हैव रहेगा, विल के साथ नॉट तब हैव रहेगा। इंट्रोगेटिव में वही विल या शैल पहले हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। निगेटिव सेंटेंस में वर्ब पैटर्न विल नॉट, इससे विल या शैल, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले विल शैल या विल आएगा, ये सब बताया गया है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नहीं है तो नॉट, नहीं तो हैव। यानी कि कोई भी सहायक क्रिया एक से ज़्यादा पार्ट में हो, पहला पार्ट लिखने के बाद, ठीक है, और दूसरा पार्ट लिखने से पहले ही नॉट लग जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कुछ एक्सरसाइज दिया गया, तो इसमें कुछ नहीं आपको करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना, विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, आई बी के साथ शैल हैव, बाकी के साथ विल हैव लगा के थर्ड फॉर्म लिखना है। और लगभग इसमें सभी वाक्य में सहायक क्रिया दिया ही है, केवल आपको थर्ड फॉर्म करना है। तो ही विल हैव गान हो जाएगा, ठीक है। द स्टूडेंट्स विल हैव रीच का रीच्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सभी की थर्ड फॉर्म लिखना है। हाँ, यहाँ देखिए एक वाक्य में पाँचवें में विल ही हैव, इसमें दो वाक्य है तो इसको मैं बता दे रहा हूँ। विल ही हैव, तो हैव के साथ डू का क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। इट बिफोर यू, अब इसके बाद स्लीप का स्लीप ही रहेगा। तो बात यह है कि अगर पहले शब्द आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो पहले के बाद एक वाक्य और रहता, तो जो पहले बिफोर के पहले वाला स्ट्रक्चर रहेगा, तो शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता, तो यू के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्लीप ही लगेगा। अगर यू की जगह ही होता तो स्लीप्स हो जाता। इतना आपको करना है। इस तरह के एक वाक्य और है, छठवां है, द राबर विल हैव, तो यहाँ फिनिश्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, विल हैव द फिनिश्ड द वर्क बिफोर द टीचर। अब यहाँ टीचर है तो एक वचन है टीचर, इसलिए कम में यस जोड़ दें, कम्स। बस यही इतना अलग था थोड़ा। सातवें में भी दो वाक्य हैं, दो वर्ब हैं, तो विल हैव के साथ यहाँ रिंग का थर्ड फॉर्म रंग हो जाएगा, बिफोर यू गो का गो ही रहेगा, बाकी सब में थर्ड फॉर्म ही लगेगा। चलिए लास्ट टेंस देख लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या है, इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि भविष्य में कार्य कुछ समय तक चलता रहेगा किंतु पूरा नहीं होगा। निम्नलिखित वाक्यों का अध्ययन करिए। तो भविष्य में चलता रहेगा, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा रही होगी, जिसमें सिर्फ रहा होगा रही होगी, इसमें भी आता है, लेकिन इसमें समय भी दिया रहता है। तो वर्ब की आंजे फॉर्म लगेगा और इसकी सहायक क्रिया होती है शैल हैव बीन, विल हैव बीन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर टू फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा हूँ। ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, तो आई बी के साथ शैल हैव बीन, बाकी के साथ विल हैव बीन लगता है। वहीं अगर नॉट रहेगा तो शैल या विल के बाद तुरंत नॉट रहेगा, तब हैव बीन रहेगा। तो आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, तो निश्चित समय के लिए फॉर लगेगा, निश्चित के लिए
सॉरी निश्चित समय के लिए सेंस लगेगा, निश्चित के लिए फार। तो निश्चित किसे कहते हैं? सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात, दिनों के नाम, महीनों के नाम, वर्षों के नाम, समय अगर बजे में दिया हो, ये सभी निश्चित हैं। बाकी दिनों, महीनों, मिनटों, घंटों, सेकंडों आदि की संख्या दिया हो, तो 1 घंटे से 2 घंटे से 2 दिन से 2 साल से, तो ये अनिश्चित होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है कि शैल या विल पहले हो जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाता है, फिर नॉट है तो नॉट, नहीं तो है प्लस बीन, वर्ब, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सेंस या फॉर प्लस टाइम। तो देखिए विशेष में क्या है, इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में शैल या विल के साथ हैव बीन लगा के वर्ब के आईएनजी फॉर्म, नेगेटिव में शैल या विल के हैव के बीच में नॉट लग जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल या शैल को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट, नॉट, हैव बीन जो भी रहेगा लिखा जाएगा। यहाँ कुछ बता रहे हैं कि नीचे छात्रों के अभ्यास के लिए कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज दिया गया। मिसलेनियस माने मिले जुले एक्सरसाइज, यानी सभी टेंस से। छात्रों से अपेक्षा है कि वे वाक्यों को अच्छी तरह समझकर टेंस का उचित प्रयोग करें। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज दी गई, आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं अर्थ के अनुसार, चाहे जिस टेंस में ज़रूरत पड़े आप बना सकते हो। देखिए ये पहला है ही योर नेम, ठीक है, तो अर्थ के हिसाब से वह तुम्हारा नाम, नो माने जानता है तो नोज कर दीजिए, वह तुम्हारा नाम जानता था। अगर पास्ट टेंस में आता न्यू हो जाता तो जानता है बेटर होगा। तो जैसे आप जनरल लाइफ में कहते हैं वैसे कहिए, बस बना दीजिए। दूसरा में द सन, अब राइज है ना, राइजेज इन द ईस्ट कर दीजिए, पूर्व में निकलता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट, दोनों में एस जोड़ के लिख देना। इस तरह से ये आपके ऊपर है, आपको अर्थ थोड़ा समझ के आपको इसको प्रैक्टिस करना है। आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए मैं दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करिए। कोई समस्या हो, कोई सेंटेंस फंसे, आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, नहीं तो फिर आगे अनसाल पेपर भी मैं हल कराता हूँ एग्जाम से पहले। कुछ अनसाल पेपर हल भी कराया था इस वर्ष, अगले साल पूरा समय से करा दिया जाएगा, आप इसको भी कर सकते हैं। जिसमें देखिए सहायक क्रिया दे दिया है तो डिड नॉट दिया तो फर्स्ट फॉर्म लगे तो फर्स्ट ही लगा दीजिए। इस तरह से हिंट मिल जा रहा है तो उसको आप उसी हिसाब से करेंगे। इसमें स्टरडे आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। इस तरह से कुछ हैड अगर बिफोर आफ्टर आ गया तो पहले वाला हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बाद वाला फॉर्म, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में आफ्टर आ गया तो पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट, बाद में पास्ट परफेक्ट। ये टेंस के सारे रूल्स आपको बताए गए हैं, इसी तरह से आपको इसको करना है, ठीक। ये देखिए पूरा एक्सरसाइज है, मैं बताते चला जा रहा हूँ। एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके आप देखिए 13वीं है, वीडियो को रोक करके आप इसको देख सकते हैं, हल करने का प्रयास कर सकते हैं। 14 है देखिए, उसके बाद जो है 15 है, इसको भी आप देख सकते हैं। 16 है, उसके बाद देखिए 17 है, ठीक है। तो 17 में भी आप देख सकते हैं। अब ठीक है 18 है, 19 है, इस तरह से 20 है, इसको भी देख सकते हैं। 21 देख सकते हैं, 22 देख सकते हैं, ठीक है। 22 के बाद नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये सभी हैं। जैसे इसमें देखिए ये वाक्य कई बार आया है, माई ब्रदर्स एंड हिज फ्रेंड्स, मेरे भाई और उसके दोस्त लोग। अब यहाँ वॉच का करेक्ट फॉर्मूला है तो आर वॉचिंग। देखिए अगर फॉर 2 आवर्स दे दिए ना, 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं तो हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से देख रहे हैं, ठीक है। ये वाक्य कई बार ऐसे भी आया है, फॉर 2 आवर्स नहीं दिया है, दिखा दे रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट वाक्य है। तो उसमें जो है आपको जो है हैज बीन नहीं लगाना, तब आर वाचिंग हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए माई ब्रदर एंड हिज कंपेनियंस, तो आर वाचिंग हो जाएगा इसमें, टीवी देख रहे हैं। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट वाक्य भी बना सकते हो आप। और यहाँ ध्यान ये देखना, जैसे सी हैज़ बीन हार्ड सिंस लास्ट नाइट, तो हैज़ बीन वर्किंग हार्ड, इस तरह से आप बना सकते हैं। बिल्कुल इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर बाद में एग्जाम से पहले आपको अनसाल पेपर हल कराएंगे, किस तरह के वाक्य आते हैं, किस तरह से मॉडल दिया रहेगा, कैसे उसको हल करना है, ठीक है। और पिछले साल का पेपर अगर आप देखना चाहते हैं क्लास 10 का, तो आप वीडियो इसमें मैं, ठीक है, क्लास 10th टेक्स्ट बुक के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें देखेंगे तो पेपर भी आपको मिल जाएगा। तो जौनपुर, सुल्तानपुर दोनों ज़िले का पेपर सॉल्व किए गए, इसके अलावा अन्य ज़िले का भी में भी यही सब पेपर आए हैं, तो जो आपको हल करके मिला है, आगे मिल भी जाएगा परीक्षा से पहले। फिर और भी जितने ज़िलों का बाकी है अनसाल में, सब कुछ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।